पुजारी है। तो दोस्तों वो पुजारी है तो जरूर कुछ प्रसाद देके जाएंगे आपको, तो लास्ट तक उनको सुनाइए। तो मिस्टर नागेंद्र पुजारी, कम ऑन द स्क्रीन। मिस्टर तो नागेंद्र बहुत सर। मतलब ताली होना चाहिए, सभी लोग बैठे अपनी जगह से। प्रोग्राम की यस शुरुआत यस। करने की आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम में डाल दिया, इतनी सारी तकलीफ के साथ बहुत सारी चीज सिखाया भी कोरोना ने। तो अपने लिए बहुत कुछ दे के भी गया, मतलब अभी भी है। पता नहीं अभी वो जाते रहते और क्या क्या दे के जाएगा, है ना, अच्छी चीज। क्योंकि हम हमेशा सीखते हैं, हर चीजों से, तकलीफों से हमेशा सीखते हैं। तो दोस्तों अभी कि एक चीज ये हुआ कि भाई अगर आपको मुझे मिलना होता तो कहीं हमको आना पड़ता था, लेकिन कोरोना आने के बाद ये जूम की वजह से आज हम लोग घर में बैठे अलग अलग स्टेट में हम लोग आज बात कर पा रहे हैं। और आप कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी घर पे बैठ के मैं आप लोग से बात कर पा रहा हूँ। सो आप लोग से मेरे बारे में कुछ चर्चा मैं आपके साथ कर पा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं मेरे घर से मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं आज बातें बता रहा हूँ, मैं घर पे आज मुंबई थाने में बैठा हूँ दोस्तों। तो मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है। जैसे दोस्तों आप लोग आज अपने घर पे बैठे हुए प्रेजेंटेशन देख रहे हो, जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जो आज आपको शबाना मैडम ने दिया है, बताया उन्होंने आज प्रेजेंटेशन। तो लेकिन दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं कोरोना काल में नहीं, कोरोना का कुछ साल पहले देखा था। वो टाइम पे कोरोना नहीं था तो इकट्ठा होने का मौका मिलता था। तो मैं एक ऑडिटोरियम में देखा था घाटकोपर के अंदर। वहां पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जो 5वें माले पे था। तो लगभग 700 लोग थे, 700 लोग थे, उसके बीच में मैं बैठा था। और जिस दिन मैं प्रेजेंटेशन देखने को आया तो दोस्तों मेरा क्वालिफिकेशन या मेरा मैं कोई ऐसी जगह पे काम नहीं किया करता। जैसा चंद्रकांत जी ने बताया, मेरी परिचय करवा दिया कि मैं एक होटल के अंदर वेटर का काम किया करता था। दोस्तों जब मैं वेटर का काम किया करता था वो टाइम पे मेरे महीने की आमदनी 2500 रुपए थी। और आप जैसे लोग आते थे कोई टिप्स वगैरह देते तो महीने का 5000 रुपए मैं कमाया करता था। मेरा क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है, मैं 12वीं फेल हूँ, वो भी 5 सब्जेक्ट में। सो बोलता ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में लगभग 12 घंटा होटल में काम किया करता था। लाइफ में बहुत सारी उम्मीद खत्म हो गई थी, क्योंकि 12वीं फेल था, मुझे प्यून की नौकरी मिलने में मुश्किल था। मैंने ये सोच लिया भी जब तक जिंदा हूँ होटल में काम करो। लेकिन दोस्तों बोलता है ना कि जिसका भगवान हर किसी को अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन लाने के लिए मौका जरूर देता है। तो मुझे घाटकोपर के अंदर मेरा कजिन ब्रदर ने प्रोग्राम दिखाने के लिए मुझे बिठाया था। तो दोस्तों जिस दिन मैंने 700 लोग के बीच में बैठ के देखा है बिजनेस देखने के बाद, जैसा शबाना मैडम ने आपको बताया कि बिजनेस में आप 500 से लेकर 2,10,000 हफ्ते का कमाए जा सकते हैं, और आपका भी घर आ सकता है, आपकी भी गाड़ी आ सकता है। तो वहां पे भी एक आदमी ने बिजनेस देखा, बहुत सारे लोग ने भी अपनी तजुर्बा, जैसे मैं मेरी तजुर्बा बता रहा हूँ, उसी तरह कई सारे लोग हैं जो अपनी तजुर्बा बताए थे कि ये बिजनेस में लोग किस तरह से आगे बढ़े, कैसे कमाए, क्या किए, सारा चीजें बताए। तो इन सबको देखने के बाद, इन सबको सुनने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। तो है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ मेरे बारे में, कि जब उन लोगों को मैं सुना और जब उन लोगों को जो प्रेजेंटेशन में मैंने देखा, वो मेरे को समझ में आया कि ये मेरे को मेरे से होने वाला काम नहीं है। क्यों मुझे ऐसा लगा दोस्तों? क्योंकि मैं 12 घंटा कमाने के बाद, 12 घंटा काम करने के बाद 5,000 रुपए कमाता था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000, 8,40,000 महीने का। और जहाँ पे मैं 12 घंटे काम करके 5,000 कमा रहा हूँ, वो इतना छोटा पाइप में, बोलता ना इतने सारी चीजें नहीं जाएगा, पाइप पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से ऊपर से बाउंस हो गए सारी बातें। और जितने भी लीडर जो आते थे वो बोलते थे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, तो ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मैं ये बिजनेस करने को रेडी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम देखने के बाद जब रेडी नहीं हुआ, मैं ये सोचा कि मुझे नहीं करना है। लेकिन हॉल से नीचे उतरने के बाद जो मेरा कजिन जिसने मुझे इनवाइट किया था, उसने उसने कुछ बातें मुझे समझाया। उसने कुछ बातें मुझे, कुछ सवाल मुझे किए, कुछ बातें मुझे समझाए।
उसकी वजह से आज आपके साथ में हूं, और कंपनी के अंदर मैंने नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर यानी कि मैं आज लगभग 6 से 7 स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ। मैं मुंबई में बैठ के अलग अलग स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आई है, बहुत सारे परिवर्तन आई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वो अभी वो सवाल क्या था, या वो मेरा भाई ने मुझे क्या समझाया था, कोई बिजनेस करने को मैं रेडी नहीं था, मेरी दिमाग में जा नहीं रही थी, बट वो कजिन ने समझाने के बिजनेस मैंने क्यों किया। सिंपल था बात, सिंपल बातें थी माय डियर फ्रेंड। वो बात क्या थी, जैसे नीचे उतरने के बाद मुझे उसने पूछा कि क्या डिसीजन ले, मैंने बोला मुझे नहीं करना है। फिर उसने मुझे ये बात बोला, यार मुझे एक बात बता, पिछले 11 साल से तो होटल में काम कर रहा है, अब ये 11 साल होटल में काम करते हुए क्या तो दुकान से टूथपेस्ट साबुन शैम्पू खरीदता है? मैंने बोला हाँ यार, टूथपेस्ट भी खरीद रहा हूँ, शैम्पू भी खरीद रहा हूँ, साबुन भी खरीद रहा हूँ। बोला बालों के लिए क्लिनिक का शैम्पू या ये सारी चीज खरीद रहा है? मैंने बोला क्लिनिक का शैम्पू खरीद रहा हूँ, घर के लिए सारी चीजें खरीदता हूँ। तो उसने बोला यार इतने 11 साल से तो होटल में काम करते हुए टूथपेस्ट लिया, साबुन लिया, शैम्पू लिया, फेयरनेस क्रीम लगाया, सारा चीजें तूने खरीदा, बूस्ट खरीदा, कॉम्प्लेक्स क्या बोलते उसको, बोर्विटा खरीदा, सारा चीजें तो खरीदा, लेकिन ये टूथपेस्ट साबुन शैम्पू लेने की वजह से क्या तेरे घर में कभी पैसा आया क्या? मैंने बोला नहीं आया। क्या ये टूथपेस्ट साबुन शैम्पू ये सारा चीज जो दुकान से खरीदता है, वो चीजें खरीदने की वजह से तू कभी फॉरेन गया क्या? मैंने बोला नहीं गया। क्या ये सारा चीज खरीदने की वजह से तेरी घर बना, तेरी गाड़ी आई? बोला नहीं आई। तो उसने बोला यार तू ऊपर बैठ के समझा क्या है, ऊपर तेरे को यही तो बताया गया था कि ये जो टूथपेस्ट, ये जो साबुन, ये जो शैम्पू जो 11 साल से खरीदता आ रहा है, वो सारा चीजें अगर तू मई लाइफ स्टाइल से लेता है, तुझे एक बिजनेस फ्री में मिल रहा है। ये बिजनेस जब फ्री में मिलता है, ये बिजनेस फ्री में मिलने के बाद ये बिजनेस को कैसे करना है, ये बिजनेस को फॉरवर्ड कैसे करना है, इसको तू सीखता है, तो 1 से 3 साल के अंदर तेरे लाइफ में भी गाड़ी आ सकता है, तू भी पैसा कमा सकता है, तेरा भी फॉरेन टूर हो सकता है जो इतने लोगों का हुआ है। जब ये बात मेरी जो कजिन ने जब मुझे बताया दोस्तों, तब मेरे दिमाग में एक बात घुस गई, एक बात समझ में आ गई कि भैया ये बिजनेस अभी मुझे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल जब उसने बताया कि टूथपेस्ट साबुन तो बाहर से लेता, वही चीज तुझे यहाँ से लेना और तुझे पैसा आएगा काम करने के बाद। तब ये बात जब बताया तो मेरे दिमाग में ख्याल आया। अब वो ख्याल क्या, अभी मुझे आप ही लोग बताइए दोस्तों, जब हम लोग ब्रश करते हैं, जो पेस्ट लगा के सुबह उठ के ब्रश करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, उसको थूकते हैं। सही बात है, वो भले 100 रुपए का हो या 500 का टूथपेस्ट आप वापरते हो महंगी से महंगी, लेकिन वो घसने के बाद तो हम टूकते ही है। भले वो साबुन हो, शैम्पू हो या कोई भी चीजें हो, वो यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, को टूकने के बाद कहाँ जाता है, यूज करने के बाद कहाँ जाता है, वो गटर में जाता है। मैंने यही बोला है, पिछले 11 साल से दुकान से खरीद रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं आबादी गटर में जा रहे हैं, ना मुझे पैसा आया, ना मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे कजिन बोल रहे एक बार यहाँ से ले लो, तुझे पैसा आने का चांस है, एक बार देख ले। तो मैंने बोले एक बार करके देखता हूँ, बन गया तो अपन भी पैसे वाला बन जाएंगे, अपने पास भी गाड़ी आएगी, अपनी भी लाइफ बन जाएगी। नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं बना तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। 11 साल से टूथपेस्ट ला रहा हूँ, गटर में जा रहा है, अभी ये महिला अफसर से लूंगा, नहीं बना तो ये भी गटर में ही जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो कॉमन सेंस था दोस्त, सिंपल कॉमन सेंस था, कुछ ज्यादा लॉजिक वाली बातें नहीं थी, सिंपल लॉजिक वाली बातें थी, कुछ नहीं करना था। मैंने बोला यार करके देखता हूँ, आया तो आया, गटर में जाएगा, नहीं तो अपना लाइफ बन जाएगी। तो दोस्तों मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आया, अभी मैं वो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको शेयर करके बताना चाहता हूँ। तो आप लोग को उसके लिए 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, जो मैं पीपीटी अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ओके चंद्रकांत जी, क्या आपको अभी दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू। तो वेलकम टू सक्सेस जर्नी, मेरी कुछ सक्सेस जर्नी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि मेरी लाइफ में किस तरह सक्सेस आते गई मेरे एक डिसीजन की वजह से, क्योंकि निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या है, आप कल क्या बनना चाहते हो उसके लिए आज आपको बोना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलता, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बोला है कि वर्तमान में जो निर्णय आप लेते हो भविष्य में उसकी फल मिलता है। मतलब क्या है कि अगर आप आज एप्पल बोते हो, कल आपको एप्पल मिलेगा, चिक्कू नहीं मिलेगा। सो मैंने आज से कुछ साल पहले जब बिजनेस मैंने लिखा, तो मैंने निर्णय लिया बिजनेस को करने की। अब वो निर्णय लेने की वजह से उसकी फल मुझे आज मिल रहा है। अब वो फल क्या मिला है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं मेरे बारे में बताया कि मैं 98-99 में मुंबई में आया था। ओके, एट द एज 13 में, यानी कि 13 साल की उम्र में 7th स्टैंडर्ड यानी कि 7वीं कक्षा पास करके मैं मुंबई में आया था। तो मुंबई में जब आया था मेरे दोस्तों में एक छोटा सा लड़का जो 13 साल का ऐसा दिखता था कहीं ना कहीं, है ना। 13 साल का उम्र में मुंबई में आया। तो मुंबई में आने के बाद मैं होटल के अंदर वेट, होटल में काम करने लगा, अलग अलग काम। जैसे आया तो मुझे हिंदी नहीं आता था, तो होटल में मैं काम करने लगा। ऐसा मैंने लगभग 11 साल काम किया। तो मैं 11 साल का ये मेरा चाय चित्र आप देख सकते हैं। तो मैं लगभग 11 साल वही होटल के अंदर काम किया। तो एक मेरे एक ऐसे फोटो मिल गया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जो मेरे ये स्टाइल था, आप मुझे देख सकते हैं आज और कल और आज की लाइफ, है ना। तो ये मेरा 11 साल में होटल के अंदर मैंने काम किया। लेकिन दोस्तों कि जैसे बिजनेस मैंने देखा, मैंने निर्णय लिया बिजनेस करने की, तो जिस दिन मैंने बिजनेस की शुरुआत की उस दिन मेरा सीनियर ने मुझे एक टाई और एक शर्ट गिफ्ट किया था। मतलब मेरे कजिन था, मेरा भाई था, उसने मुझे, अभी कल से तुम जाके अपनी सीनियर से मत मांगना, है ना। तो मुझे मेरे कजिन ने था यार, मेरा भाई था, बोला यार तू अभी बिजनेस स्टार्ट किया, काम कर, एक शर्ट पहन ले और ये मेरी तरफ से तेरे लिए टाई गिफ्ट है। 100 रुपए का टाई दिया था, 500 का शर्ट दिया था गिफ्ट में, क्योंकि मेरे पास शर्ट शर्ट और टाई मैं कभी यूज नहीं किया करता था। ये मेरा पहली पिक्चर है जब डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया। आपको दोस्तों पता है कि जिस होटल में मैं काम किया करता था, LIC योगक्षेम बिल्डिंग में चटोया माला पे, मैं LIC ऑफिसर को चाय सर्विस दिया करता था, यानी कि वो होटल में काम किया करता था। तो मुझे बताइए दोस्तों, मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था चाय सर्विस करते टाइम कि मैं कभी टाई पहनूंगा, क्योंकि मैं टाई पहना हुआ ऑफिसर लोग को चाय देता था, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि मैं कभी टाई पहन पाऊंगा। लेकिन मेरी जिंदगी के पहले एक अच्छे दिन है जिस दिन मैंने टाई पहना, मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचा, और मैं वो बाउडी जो मेंढक रहता है जो होटल के अंदर, उससे मैं बाहर आने के लिए सोचा। तो मैंने एक निर्णय लिया बिजनेस करने की वजह से। ये मेरी पहली पिक्चर है जो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जिस दिन पाव रखा। तो दोस्तों लेकिन मैं मेहनत करते गया। बोलते ना कि जब शेर को उसकी शिकार दिखता है फिर वो रुकता नहीं है, वो धूप छाव क्या नेगेटिव वो बातें, घर वाला क्या बोल रहे, दोस्त क्या बोल रहे, कौन अपने साथ है कौन अपने साथ नहीं है, ये सब देखता नहीं है। वो एक ही चीज देखते, मेरी शिकार मेरे सामने है, अब मुझे उस शिकार के लिए मुझे जाना है। तो उसी तरह दोस्तों मेरी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें थी, बहनों की शादी कर रहा था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता था, मेरा सपने बहुत सारे थे, पैसे की बहुत जरूरत थी, ऑलरेडी माइनस में था, लाइफ में कुछ करना चाहता था, जितना बढ़िया बिजनेस मिला तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं भागते गया, मैं बिजनेस को करते गया। तो उसका नतीजा माय डियर फ्रेंड, मेरी कलर आप देख सकते हो मैं कैसा हो गया, है ना। आप मेरी कलर आज देखोगे, ये मेरी, बोलता ना कि मेरी लाइफ का जिस दिन मैंने 5,000 कमाया था, मैं स्टार बना था, उस दिन मुझे एक 3 स्टार होटल के अंदर एक ट्रेनिंग दी गई। 2 दिन का ट्रेनिंग था, एक रात रहने का, 2 दिन वहां पे। तो उस दिन ये प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया दोस्तों, वो प्रोग्राम में मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया। तो ये जो ट्रेनिंग है जो मेरा RTP बोला जाता है, ये ट्रेनिंग में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम होते हैं, इंसान को सिर्फ बदलता है एजुकेशन सिस्टम है, हमको क्या सिखाया जा रहा है, हमको क्या बताया जा रहा है, सही है कि नहीं। वो बोलता है ना, एक गरीब बाप का गरीब 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 बेटे का बाप उसको क्या बोलता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुझे अच्छा कंपनी में अच्छा नौकरी मिलेगा और तेरे को अच्छा पगार मिलेगा। वो अपने बेटे को वही सिखाया जाता है, और उसकी बेटा जब ग्रेजुएशन करता है, जब MBA करता है, फिर वो अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढता है, अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढता है कि मुझे कोई नौकरी में कंपनी मिले, मतलब कोई कंपनी में नौकरी मिले। लेकिन उसी जगह पे एक अमीर बाप उसकी बेटे को बोलते हैं कि बेटा तो अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा कंपनी खोल, और एक अच्छा कंपनी खोलने के बाद 100 लोगों को काम कर। मतलब देखो, एक अमीर बाप उसकी बेटे को क्या सिखाता है, एक गरीब बाप उसकी बेटे को क्या सिखाता है, लेकिन जो हम सिखाते हैं वही हम बनते हैं, जो सीखते हैं वही बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे सिखाया गया कि लाइफ में आगे क्यों बढ़ना है। तो वो मुझे सीखने के बाद मैं बहुत मोटिवेट हो गया। उस दिन से लेकर वो गोल्डन वैली रिसोर्ट से लेकर आज तक नागेंद्र पुजारी कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, आज में मैं करता जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब आप एक बिजनेस में मेहनत करते हो तो पैसा नहीं आता, के साथ आपको रिकग्निशन, मान सम्मान में मिलता है, जो मेरी पहली मान सम्मान जो हुआ। आप देख सकते हैं जब आप ये बिजनेस में टीम कोऑर्डिनेटर बनोगे, पहली रैंक होती है कंपनी का, जब आप बनोगे तो आपको मान सम्मान भी दिया जाता है। ये मेरा पहली रैंक का रिकग्निशन, आप देख सकते हैं होटल का वेटर, मैंने 11 साल काम किया, मुझे गुलाब का फूल भी नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक 5-6 महीना काम करने की वजह से मेरे को देख सकता है इतने सारा माला हारा पहनाया गया, और इतने लोग, लगभग 500 लोग के सामने मान सम्मान दिया गया, मुझे बोलने को मौका दिया गया। ये माटुंगा के अंदर जहाँ पे शूटिंग्स होता है, जहाँ पे सेलिब्रिटी लोग आते हैं शूटिंग करने के लिए, जो माटुंगा में मैसूर एसोसिएशन हॉल है, उस हॉल के अंदर मुझे सम्मान दिया गया, लगभग 500 लोग के बीच। कि दोस्तों जिस दिन ये मान सम्मान मुझे किया तो मैं बहुत खुश हो गया था कि यार मेरे लाइफ में मैंने कुछ छोटा अचीवमेंट किया। लेकिन दोस्तों बोलते हैं कि जो लीडर होता है अपने जीवन में कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। जब मेरे गले में हार पड़ी, मुझे मान सम्मान दिया गया, तो मुझे एक बात समझ में आई, ये जो गले में मेरी हार है, ये मेरे लिए तो है, लेकिन ये हार जो वजन है ये मेरे लोगों की है। क्योंकि जिनकी वजह से मैं जिस रैंक में मैं आया हूँ, वो रैंक है उनकी वजह से, जो जिनकी वजह से मुझे जो हार मिला है, जो फूल मिला है, जो ट्रॉफी मिला है, जो शॉल मिला है, ये उनकी वजह से। आज मैं अगर आनंद ले रहा हूँ, आज मुझे खुशी फील हो रहा है, मेरी लोगों की वजह से। आज से अगर मैं काम करूंगा मेरी लोगों को मेरे रैंक में लाने के लिए, जो खुशी आज मुझे मिल रहा है वो खुशी उनको मिलने चाहिए, इसके लिए मैं आज से काम करूंगा। तो मैंने उन लोगों के लिए काम करना चालू किया।
अब नतीजा क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस का सबसे बेहतरीन बात क्या होता है, आप लोगों के लिए काम करोगे, आप अपने लोगों के लिए काम करोगे, भगवान आपको 10 गुना देता है, ये बिजनेस 10 गुना देता है। जैसे मैं मेरे लोगों को टीम कोऑर्डिनेटर, मेरे लोगों को उनको फर्स्ट रैंक में लाने के लिए काम किया और मैं बन गया स्टेट लेवल का, मतलब स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, जो स्टेट लेवल का लीडर होते हैं, मेरे को वो रैंक हासिल हो गया। लगभग यहाँ पे 50 लाख बीवी का बिजनेस करना होता है, जो मेरा अपने आप हो गई। और लगभग घाटकोपर के अंदर देखो, इधर एक मैजिक देखो, जिस हॉल में मैं एक वेटर बन के, वेटर का होटल का वेटर बन के जिस हॉल में मैं आया था, जिस हॉल में मैं बैठा था, उसी हॉल में मेरा मान सम्मान होता है कुछ सालों के बाद, जब मैं एसटीसी बनता हूँ। सोचिए दोस्त, एक इंसान जो एक छोटा सा सोच लेके आया था, मुझे मालूम ही नहीं था बिजनेस को मैं करूंगा, लेकिन उसी हॉल में 700 लोग के बीच में हमारे कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है आलोक पांडे जी, उनके हाथों से मेरा मान सम्मान किया गया 700 लोग के बीच में। कि दोस्तों फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया, बहुत सारे ऐसे मान सम्मान हुआ, मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा, आने वाले दिन में जब ट्रेनिंग होगा जरूर मैं आपको सारी बातें, सारे अचीवमेंट, सारे रिकॉग्निशन मैं फोटो में आपको शो करूंगा जरूर। लेकिन उसके बाद एक फोटो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो है मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन यादगार दिन है। वो जो मेरी सेलिब्रेशन होता, जो रैंक था जिसका नाम है एनटीसी, जो नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है। बिजनेस के अंदर ये रैंक में जो व्यक्ति आ जाते हैं, उसकी लाइफ थोड़ी बहुत सिक्योर हो जाती है, यानी कि उसकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल जाता है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं, एक स्टेप नहीं बोल सकते, जिस दिन आप एनटीसी बनते हो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और दोस्तों, ये जो सम्मान जो मुझे दिया था जब मैं एनटीसी बना, ये मालूम है मेरे लिए क्यों एक यादगार दिन है कि दोस्तों, जब मैं ये बिजनेस के अंदर आया, होटल का वेटर था बराबर, लेकिन मुझे बताइए एशिया का नंबर 1 हॉल तो साइन में है, तो लगभग 3000 लोग एक ही हॉल में, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी और ग्राउंड फ्लोर भी है, लगभग 3000 लोग एक ही हॉल में बैठते हैं। और ऐसा हॉल जिस मंच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े लोगों को वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पे छोटे लोगों को या मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को वहां पे बुला के, या कोई ऐसा साधारण इंसान को वहां पर रिकॉग्निशन नहीं किया जाता है, वहां पे बड़े कुछ लोग जो बड़े साधारण कुछ काम किए रहेंगे उनको रिकॉग्निशन किया जाता है। और टीम फोर्स के द्वारा, टीम फोर्स के मैनेजमेंट के द्वारा, महिला अफसर के आशीर्वाद से वो 3000 लोग के सामने एशिया का नंबर 1 हॉल में मेरे सम्मान हुआ माय डियर फ्रेंड। ये मेरे लिए बहुत ही एक बहुत बड़ी बात है दोस्त, और मैं बहुत खुश हो गया उस दिन के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ लगा, यार मेरी लाइफ में मैंने कुछ तो किया। सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि मैं जो अचीवमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिल गया होगा, यार एक होटल का वेटर देखो आज चन्मुखानंद स्टेज में मान सम्मान हो गया, और वहां पे वो शेयरिंग कर रहा है और अपने बारे में लोगों के लिए बता रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फक्र की बात है दोस्त। मार्केट के अंदर लोग एमबीए, एमबीबीएस या इंजीनियर, वकील या बनने के बाद में वो स्टेज पे जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बिजनेस, ये टीम ने मुझे वो स्टेज, वो वातावरण दिया दोस्त। ये मतलब ये तो सम्मान हुआ। इसी के साथ में मेरी लाइफ में बहुत सारा बदलाव, जो होटल का वेटर बन के मैं आया था, आज मेरे पास ये बिजनेस के माध्यम से मैंने एक बाइक लिया, आज मेरे पास लगभग 2 कार है, और ये दोनों कार लोन फ्री है, जिसके ऊपर 1 रुपए का लोन नहीं है दोस्त। सोच के देखिए, मैं होटल में जब काम किया करता था, मेरे पास साइकिल लेने की ताकत थी, और ये बिजनेस के माध्यम से आज मैं 2 कार मेंटेन करता हूँ। जो मेरे को कार, जिस कार में जाना उस कार में मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है। आज इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, जहाँ पे मैं महीने का 2500, 3000, 5000 कमाया करता था, ये बिजनेस से मुझे महीने का 3.5, 4 लाख रुपए तक भी पहुंचा दिया। आज ये लॉकडाउन का सिचुएशन में भी लाखों रुपए में मैं कमा रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ आज जी रहा हूँ। ये बिजनेस के माध्यम से इतना ही नहीं, जब भी मैं होटल में काम किया करता था दोस्तों, मैं होटल के अंदर टेबल में, या एक बोलते ना सादा, इसमें मैं सोया करता था, मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन जिस दिन वो गोल्डन वेले में गया, उस गद्दे में सोने के बाद मुझे लगा यार अपना भी लाइफ ऐसे होना चाहिए, अपने बेडरूम में भी एसी होना चाहिए, अपने पास भी एक बढ़िया बेड होना चाहिए। देखो दोस्त, आज जिस बेड में मैं सोता हूँ, इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए की है, और इसके ऊपर एसी भी लगा है। अभी आप ये सोचते होंगे यार ये क्यों अपने को बता रहा है, इसकी बेड है। देखो दोस्त, ये मेरी बड़प्पन या मेरी अचीवमेंट शो करके मैं कुछ बड़ा ये बोलना नहीं चाहता हूँ। बस एक होटल का वेटर की लाइफ ये बिजनेस में आने के बाद किस तरह से बदल गया, बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताने के पीछे एक ही वजह है, अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ में भी हो सकता है। ये आज की मेरी लाइफ है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बस इतना ही नहीं है, जब मैं मुंबई में आया था दोस्तों, मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था। ये बिजनेस के वजह से मैं ये बिजनेस में फॉरेन टूर भी जाके आया, ये दुबई का पिक्चर है, मैं ये बिजनेस में दुबई में भी जाके आया। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, दुबई का जो राजा है वहां पे मैं गया था, उधर का लिमोसिन का फोटो थी। तो यार मैं कभी सोचा ही नहीं, तो मेरा भी कुछ लोग है, दोस्त लोग है, तो मेरे साथ में पढ़ाई करते थे, वो दुबई में है, दुबई गए हैं,
लेकिन वो दुबई में होटल में जॉब करने के लिए गए। और ये नागेंद्र मुझे होटल में गया, होटल में जॉब करने को नहीं, नागेंद्र मुझे गया दुबई घूमने के लिए गया दोस्त। तो ये वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सही बात है। तो ये सारा चीजें हुआ, इतना ही नहीं, लगभग इंडिया में भी मैंने 8 स्टेट घुमा। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ है जो मेरी लाइफ में हुआ एक निर्णय की वजह से, सही है। ये देख सकते हैं दुबई की फोटो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो टावर है जिसको बुर्ज खलीफा बोला जाता है, सही है ना। तो उधर हम लोग गए थे, एक टॉप पे जाके वहां से फोटो निकाला। तो ये सारा चीजें मतलब एक बोलता ना मिरेकल है दोस्त, एक मैजिक बोल सकते हैं। और ये मैजिक क्यों हुआ बोलो, क्योंकि मैंने लिया था निर्णय, डिसीजन लिया था मैंने बिजनेस को करने की। वो डिसीजन की वजह से आज ये दुबई के 5वां मतलब ये टॉप फ्लोर पे, अगर नहीं लिया होता, अगर निर्णय में नेगेटिव लिया होता, नहीं किया होता, तो आज भी होटल पर रहता, बुर्ज खलीफा में नहीं जाता, है ना। सो निर्णय में सब कुछ होता है। और ये आज मेरे अचीवमेंट है, जो रियल फोटो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 गाड़ी और एक बाइक खड़ा है, जो मेरे पास एक बाइक है और 2 कार है, जो मैं बिजनेस के माध्यम से मैंने लिया। और ये मेरी अचीवमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आज देखिए, ये जो मेरे को जो सक्सेस आज मिला है, 4 से 5 साल के अंदर मिला है। और ये जो पैसा आज मैं कमा रहा हूँ, जो भी मैंने अचीवमेंट किया, इसके लिए मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं, मैं किसी को पगार नहीं देता, कुछ नहीं देता। ये जो सारा चीज हो रहा है मेरी डियर फ्रेंड, ये मैं घर से ही कर रहा हूँ, मेरी मोबाइल ही मेरा बिजनेस है ना। तो एक बढ़िया जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि लिया हुआ है निर्णय की वजह से। कि दोस्तों उस दिन मेरी बारी थी, मैंने निर्णय लिया, आज मैं आपके सामने हूँ। आज आपकी बारी है, आज आप निर्णय ले बिजनेस करने के। आपका भी दिन जैसा मेरा है, कल आपका होगा, सिंपल बात है, बस इतना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो भी मेरा यहाँ पे मनोज सर की टीम से, टीम फोर्स के जो मनोज सर बहुत ही अच्छा लीडर है, टीम के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम कर रहे हैं, आप सब लोग एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, सही है ना। एक वो होते हैं जो सक्सेस के इंतजार करते हैं, सही है ना। और सक्सेस के जो लोग इंतजार करते हैं, उन लोगों को कभी सक्सेस मिलता नहीं है। एक वो होते हैं, जब तक सक्सेस नहीं मिलते तब तक काम करते रहते, उनको सक्सेस जरूर मिलता है। मेरे कहने का मतलब क्या होता है, अगर आपको जाना है पूना, अगर आप ये सोचोगे मैं मतलब पूना, आप अपने घर पे बैठ के सोचोगे पूना आएगी, पूना आएगी, पूना मिलेगा, पूना आएगा बोलोगे, तो कभी पूना नहीं आएगी। लेकिन अपने आप पूना के लिए सफर चालू करोगे, तो पहला ताना आएगी, उसके बाद आइरोली आएगी, वैसा करते 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 बाद में कंसोली, पनवेल, लोनावाला, उसके बाद पूना जरूर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप सफर में हो, आप चल रहे हो, रुक नहीं रहे हो। कि दोस्तों उसी तरह बिजनेस के अंदर आप आए हो, अगर आप सफलता पाना चाहते हो, कम से कम अपनी जिंदगी 3 से 5 साल बिजनेस को करने की ताकत रखो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल के लिए बिजनेस मत करना। क्योंकि दोस्त, आपकी 60 साल की कमाई, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ पे आप 5 साल में कमा सकते हैं। लेकिन वो 5 साल काम करने की जरा पेशेंस, संयम भी रखो। क्योंकि ये बिजनेस, ये दुनिया, ये जो दुनिया है सर, ये दुनिया अच्छी नहीं है। दुनिया में आपको वाह वाह या तारीफ नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं, दुनिया में कोई भी बिजनेस के लिए लोग तारीफ नहीं करते हैं। क्योंकि लोग टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, मार्केट में नेगेटिव लोग बहुत है ना। आपको कुछ भी बोलेंगे, जरूरी नहीं आप किसको भी बिजनेस दिखा रहे हो आपके साथ में जुड़ जाए, जरूरी नहीं आप किसको भी बिजनेस बता रहे हो आप आपके साथ में जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, जरूरी नहीं है आपकी बीवी आपको सपोर्ट करे, जरूरी नहीं है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। कभी कभी आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, कभी कभी आपको बीवी मना कर सकती है, कभी आपको हस्बैंड मना करेगा, कभी बच्चे मना करेंगे। लेकिन दोस्तों तैयार आपको करना है, आपको डिसीजन लेना है कि ये जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमारे साथ 5 साल ठहरिए और रुकिए और काम करिए। नहीं है कोई बात नहीं, देखो जिंदगी जीने की 2 तरीका होता है, एक तो जैसे चल रहे वैसे चलने दो, टेंशन मत लो, चलते रहो। दूसरा, उसको बदलने के क्या करो, काम करो। उसको बदलना, जो चल रहा है वो अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो तो उसके लिए काम करो। 2 ही ऑप्शन है। तो दोस्त मेरा यही कहना है कि मुझे ये बोलते हैं कि जिंदा लाश बन के रहना नहीं, मतलब जिंदा है लेकिन लाश है, वो बन के नहीं रहना है। जिंदगी भर काम करो, है ना, किसी के अंडर में रिटायरमेंट होने तक काम करो, है ना। वो क्या क्या बोलेगा उसके लिए सलाम ठोको, वो जो बोलेगा तुम 10 बजे आना चाहिए, मैं 10 बजे जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं है दोस्त। मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, सही बात है, ऐसा मुझे जिंदगी जीना नहीं है। इसके लिए बिजनेस में करता गया, है ना। मुझे नहीं अच्छा लगता रोज जाके 10 बजे हाजिरी लगाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी बॉस बोलता है तो ये कर वो कर और मैं उसको करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी बॉस बोलते छुट्टी मार मत मार। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है दोस्त। मैं मेरी लाइफ को मेरी हिसाब से जीना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बिजनेस मिला और मैं करता गया, कभी रुका नहीं। तकलीफ मुझे भी आई, मुझे भी मेरे दोस्त लोग मेरे साथ में शुरुआत में जुड़े नहीं, मेरे भी खानदान में, मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट नहीं किया बिजनेस के लिए, क्योंकि सबके लिए नया था। तो प्रॉब्लम मुझे भी आई, मैं भी 12 घंटा रोज काम करता था, ये बिजनेस को मैं रोज करता था, ऐसा नहीं हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार,
ऑफलाइन कॉल करेगा तो करूंगा, ये सब पाला ही नहीं बॉस, क्योंकि जिंदगी मेरी है, सपने मेरी पूरा करना है, बीवी मेरी है, आगे का सपना मुझे उसको पूरा करना है, फैमिली का सपना मुझे पूरा करना है, तो मुझे ऑफलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ा। आज तक भी बोलता हूँ ऑफलाइन कभी कॉल करते नहीं है, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ता, मैं करता हूँ जरूरत पड़ा, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मैं करते गया। कि दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, और 12 घंटा नौकरी करने के बाद 7 बजे, यानी कि सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक नौकरी करता था, 7 बजे फिर मैं अपने शर्ट वर्ट पहन के फिर फील्ड में जाता था, रोज 3-4 घंटा काम करता था, डेली 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 1 साल काम किया मैंने, और 1 साल में 1,13,000 कमाया, और दूसरा साल में डायरेक्ट 17 लाख कमाया। 1 साल में 13 लाख, 1,13,000, सेकंड साल में, एक ही साल में 17 लाख और एक पार, यानी कि देखो 1 साल के बाद अल्टीमेट ग्रोथ हो गया। पहला साल में एवरेज ग्रोथ, दूसरा साल में मल्टीपल ग्रोथ। तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ भैया, आप जरा 3 से 5 साल संयम रख के काम करो, बिजनेस को सीखो, सीखते जाओ, अपने आप को बदलो, अपनी दिमाग को बदलो, सोचने का तरीका बदलो, है ना। तो अमीर लोग सोचते वो सोचो, तो कामयाब लोग सोचते वो सोचो, रुको मत, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बताते जाओ करते जाओ, सक्सेस आपके कदमों में जरूर आएगी मेरे दोस्त। ओके, और बाकी बातें हम ट्रेनिंग में करेंगे, आने वाले दिन में जब ट्रेनिंग्स होगा तो आपको ट्रेनिंग्स में दिया जाएंगे, नॉलेज मिलेगा आपको। आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके सारे सपने बिजनेस के माध्यम से पूरा हो जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मजे में रहे, लाइफस्टाइल में रहे। आपको मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका हर एक सपना मेल एक्सेल के माध्यम से पूरा हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिस्टर चंद्रकांत जी, और उसके बाद शबना मैडम एंड फाइनली मनोज सिंह सर, थैंक यू वेरी मच, विश ऑल सक्सेस, जय हिंद एंड जय माई लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स, थैंक यू वेरी मच।